वेलकम फ्रेंड्स, एएम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार एसआईएमएस जो कि 29 नवंबर 2020 को प्रस्तावित है, उसके लिए रुकमनी प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 का सीरीज चल रहा है मेंस के लिए, उसका एक सेट कंप्लीट किया जा चुका है। आज उसके सेट 2 के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा अंत में कि आपने इस सेट में कितने स्कोर किए हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है? भारत यूक्रेन, भारत इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया या भारत ऑस्ट्रेलिया। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ऑस और आई इन इंडिया ऑस इंडेक्स मतलब, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के तहत लाभार्थियों को कितने मासिक पेंशन दी जाएगी? 6,000, 3,000, 5,000 या 4,000। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3,000। इस योजना की शुरुआत मार्च 2019 में की गई थी, आपको गुजरात से की गई थी और यहाँ पर 18 से लेकर 40 वर्ष तक इसमें आपको अंशदान देना होता है असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को, और 60 वर्ष कंप्लीट होने के बाद उनको 3,000 मासिक पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3, चमन CHAMAN परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? चक्रवात, दूर चिकित्सा, ऑनलाइन शिक्षा या बागवानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बागवानी। बागवानी के क्षेत्र में दूर संवेदी रिमोट सेंसिंग की सहायता से उसको और उन्नत स्वरूप प्रदान करने के लिए ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसीलिए ये चमन जो है परियोजना की शुरुआत की गई थी। 4 बोल रहा है कि प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? मुजफ्फरपुर, रांची, हाजीपुर या मोतिहारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में आपको मुजफ्फरपुर। देखिए, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि चूंकि वैशाली जो वर्तमान में जिला है बिहार का, उसका जो मुख्यालय है वो हाजीपुर है, तो हाजीपुर इसका आंसर क्यों नहीं होगा? तो हाजीपुर में आपको जो है प्राचीन वैशाली नगर स्थापित नहीं था, वो वैशाली जिला का मुख्यालय है हाजीपुर। लेकिन वर्तमान में है क्या कि जो प्राचीन आपको वैशाली साम्राज्य था, जो नगर था, वो वर्तमान के बसाड़ में, ठीक है ना। और बसाड़ कहाँ पे पड़ता है? तो वैशाली के अंतर्गत एक प्लेस है जो पूर्व में आपको मुजफ्फरपुर का एक हिस्सा था, ठीक है ना। तो मुजफ्फरपुर का वो हिस्सा था और वर्तमान में उसको काट करके वैशाली का एक अंग बना दिया गया, तो लिहाजा इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो मुजफ्फरपुर बनेगा। हालांकि यहाँ पे सिर्फ वैशाली रहता हाजीपुर के जगह पे, तो वहाँ पे आप आराम से उसको निकाल के ले जाते। प्रश्न संख्या 5, बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा, रामदयालु सिंह, हरिहर सिंह या विनोदानंद झा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रामदयालु सिन्हा। यदि आपको विधान परिषद के अध्यक्ष के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा राजीव रंजन सिंह, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.08, 2.02, 2.86 या 3.26। तो बिहार का जो है भारत के कंटेक्स्ट में क्षेत्रफल वो 2.86 है। प्रश्न संख्या 7, भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन सी है? वित्त मंत्रालय, जिला कोषागार, नियंत्रण एवं महालेखक का परीक्षक या फिर आपको जिला कलेक्टर। तो वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक जो मतलब बेसिक्स है, तो उसका हो जाएगा आपको जिला कोषागार। प्रत्येक जिला में एक जिला कोषागार होता है। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत है, क्या है? ऑप्शन ए वार्षिकता का सिद्धांत, लोचशीलता, परिशुद्धता या इन सभी में से ऑल। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 9, भारत में संघीय स्तर पर क्या होता है? एक बजट होता है, 2 बजट होता है, 3 बजट होता है, 4 बजट होता है। संघीय स्तर पर एक ही बजट होता है जो प्रत्येक वर्ष आपको पेश किया जाता है संसद में, आपको बजट सत्र के दौरान। और एडवर्ड समिति के आधार पर आपको रेल बजट को जो है समान बजट से अलग कर दिया गया था 1924-25 में, और फिर 2017-18 से दोनों को समान कर दिया गया है, रेल बजट और आम बजट को। तो वर्तमान में आपको जो बजट होता है बजट सत्र में पेश किया जाता है। प्रश्न संख्या 10, भारत में बंदी प्रतिरक्षण आदेश जारी करने का अधिकार है किसे? ऑप्शन देख लीजिए, जिला कलेक्टर को, मुसफिल मजिस्ट्रेट को, राज्यपाल को या उच्च न्यायालय को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय। या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों में से कोई न्यायालय आपको रिट जारी कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय करता है आपको 226 के तहत, उच्च न्यायालय करता है 226 के तहत, और उच्चतम न्यायालय करता है आपको 32 के तहत, यानी सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट आपको 226 के तहत। प्रश्न संख्या 11, विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक क्या है? कार्यपालिका, लोक प्रशासन, राजनीतिक दल या नेतृत्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लोक प्रशासन, ठीक है ना। विकासशील देश के लिए ये सिद्धांत सबसे परफेक्ट है, और वुड्रो विल्सन जो थे लोक प्रशासन के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन नौकरशाही का लक्षण उपेक्षित है? लाल फीताशाही, कागजी कार्यवाही, जनता के प्रति उत्तरदायी या श्रेष्ठता की भावना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता के प्रति श्रेष्ठता का भावना। प्रश्न संख्या 13, भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खोली है, जहाँ पे आपको IAS की ट्रेनिंग दी जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, देहरादून, दिल्ली, बेंगलुरु या मसूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मसूरी, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग एकेडमी मसूरी।
राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से एक को संबोधित करते हैं। कब करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। जब वे चाहें, वर्ष में एक बार, प्रत्येक सत्र के आगमन पर, सदनों के निमंत्रण पर, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो हो जाएगा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर, ठीक है ना। प्रत्येक सत्र के आगमन पर नहीं करते हैं, या तो आपको प्रथम सत्र के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर करते हैं, या फिर आपको जब से नया लोकसभा का गठन होता है उसका जो प्रथम सत्र होता है उससे में करते हैं। और ये संयुक्त मतलब अधिवेशन का जो संबोधन की बात की जाती है वो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत ये आता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? चीन, रूस, भारत या अमेरिका? ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भारत। 16 बोल रहा है कि निम्न में से कौन आधात्मिक खनिज है? आधात्मिक बोल रहा है मैग्नीज, टीन, सोना या जिप्सम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम और धात्विक खनिज है। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है? गति करने की क्षमता, अपनी ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता, आहार ग्रहण करने की क्षमता या शोषण की क्षमता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने ही जैसे संतान उत्पत्ति करने की क्षमता। प्रश्न संख्या 18 यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प। यहाँ पर बोला है पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किसकी कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे किसका आपको मेन स्रोत होता है? ऑक्सीजन का होता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। 18 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सही है? ऑप्शन ए नागरिकों के लिए है, विधेयआत्मक है, या किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, या नागरिकों का अधिकार निर्धारित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, या किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। प्रश्न संख्या 20 1818 ईस्वी में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था। वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? तो फोर्ट ग्लास्टर जो है वो वर्तमान में पश्चिम बंगाल कलकत्ता के आसपास का एक शहर है। और 1854 में डाबर कावासाकी के द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया था। 21 बोल रहा है कि निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है? तो ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। तो आप ये यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि चूंकि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है तो वहाँ से 8 मिनट 16 सेकंड में पहुँचता है। लेकिन यहाँ पे कंटेक्स्ट भी बात की जा रही है, इस कंटेक्स्ट में वो है पृथ्वी के सूर्य के अलावा, पृथ्वी के निकटतम सूर्य के अलावा जो सबसे नज़दीक तारा है उससे, जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और उसका प्रकाश पहुँचने में पृथ्वी पर समय लगता है 4.22 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि निम्न में से कौन जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा, बेंगुएला धारा, अग्लुहास की जलधारा या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा? तो ऑब्वियसली अग्लुहास की जलधारा जो है ये हिंद महासागर की जलधारा है। प्रश्न संख्या 23 टेबल शुगर में पाया जाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, यानी में से कोई नहीं। तो टेबल शुगर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपको सुक्रोज, ठीक है ना। सुक्रोज पाया जाता है, फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? विटामिन सी, डी, के या ई? तो विटामिन के रक्त के थक्का बनने में, जमने में सहायक होता है। संख्या 25 बोल रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन देख लीजिए। जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य एवं चंद्र के बीच पृथ्वी आ जाता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्र आ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जब सूर्य एवं चंद्र के मध्य पृथ्वी आ जाती है। संख्या 26 कर्ण वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र, वसुदेव, सुशर्मा, इनमें से कोई नहीं। प्रथम शासक की बात की जाए कर्ण का, तो कर्ण का हो जाएगा वसुदेव, और अंतिम शासक सुशर्मा हो जाएगा इसका। संख्या 27 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होगी? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 28 अमृत बजाज पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, एम.एल. घोष, जी.एस. घोष या केशव चंद्र सेन? तो अमृत बजाज पत्रिका के जो संस्थापक थे वो थे आपको सुशील कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो सुशील कुमार घोष यहाँ पे नहीं है, तो देखिए मोतीलाल घोष का एम.एल. घोष बन रहा है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? कालीकट, कोचीन, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्यालय था आपको गोवा में था। प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.2%, 4.2%, 2.42% या 2.62%? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2.42%। इतना ही आपका क्षेत्रफल है भारत का इन कंटेक्स्ट टू वर्ल्ड। प्रश्न संख्या 31 बोल रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान हॉर्टिकल्चर संस्था कहाँ पर स्थित है? शिमला में, जोधपुर में, बंगलुरु में या कोलकाता में? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बंगलुरु में। प्रश्न संख्या 32 एपिग्राफी का संबंध किससे है? शिलालेखों की भाषा से, मुद्रा के अध्ययन से, प्राचीन लिपि से, इनमें से कोई। तो शिलालेख की भाषा यानी कि शिलालेख का अध्ययन आपका कहलाता है एपिग्राफी। 33 अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। 34 अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या मूल सिद्धांत है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत? अनेकतावाद जो है आपको जैन मत से संबंधित है।
प्रश्न संख्या 35 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है। ऑप्शन देख लीजिए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य या शंकराचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य या रामानुजाचार्य। तो सबसे पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ था, उसके बाद आपको रामानुजाचार्य का और अंत में आपको चैतन्य महाप्रभु हुए थे। तो ऑप्शन आपका ए सही बन रहा है। प्रश्न संख्या 36 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान कीजिए। चिश्ती, दिल्ली और दोआब, बिल्कुल सही है। और आपको है सुहारवादी, सिंध, ये भी सही है। औलिया मध्य प्रदेश और फिरदौसी बिहार, तो फिरदौसी बिहार से संबंध है ही। औलिया मध्य प्रदेश से नहीं हुआ, क्योंकि औलिया कोई भी वो उस समय सूफी संस्था नहीं थी या सूफी धर्म ग्रंथ के संबंध में कोई भी औलिया जो है आपको इस तरह का बात नहीं था। प्रश्न संख्या 37 मोहनसिंह चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट। भारत परिषद अधिनियम 1909 के आधार बनी, भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम जो है आपको 1919 का आधार बनी। और देखिए पहला जो होता है ना, दो एक था मतलब कि मार्ले मिंटो और थे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो पहला जो हो जाता है वो हो जाता है भारत का सचिव और दूसरा हो जाता है भारत का वायसराय। तो मोंटेग्यू उस समय भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। प्रश्न संख्या 38 बोल रहा है कि इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर, चेन्नई, बेंगलुरु या मदुरई। तो कोयम्बटूर हो जाएगा, तमिलनाडु का शहर कोयम्बटूर हो जाएगा, जबकि भारत का मैनचेस्टर आपको अहमदाबाद हो जाएगा। 39 बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको केरल में। 40 पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है। गर्भ यानी कि क्रोड की बात की जाए तो आप लोग जब पृथ्वी का संरचना पढ़ते हैं, आंतरिक संरचना, तो वहाँ पर क्रोड में पढ़ते हैं आप नीफे, निकेल और फेरस। तो सबसे ज़्यादा आपको निकेल होता है और दूसरे स्थान पर फेरस यानी कि लोहा होता है। तो यहीं पर पूछा जाएगा कि दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, लोहा कहीं पर है तो 40 का ए हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। 41 इनमें से कौन सा खड़ी फसल नहीं है। कपास, मूंगफली, मकई या सरसों। तो कपास, मूंगफली और मकई ये सब खरीफ हो जाएंगे, जबकि सरसों आपको रबी के अंतर्गत आ जाएगा। 42 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है। धातु खनिज की बात की जा रही है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या लिमोनाइट। तो अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि जो जिप्सम होता है जिसमें कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये आपको धात्विक खनिज नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 43 रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। आग्नेय से, तलछट्टी से, आग्नेय तथा तलछट्टी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों से होती है, आग्नेय से भी और तलछट्टी से भी होती है। 44 किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। निग्रोइड, मेगलोइड, ऑस्ट्रेलॉइड या आपको काकेशियाई। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। काकेशियाई का जो जनसंख्या है सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 45 बोल रहा है कि समताप मंडल को जेट विमानों को उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों। क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। इस परत में तापमान समान रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल प्रतीत है। यह परत जो है विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है। इस परत में बादल था अनमौसमी घटनाएं नहीं होती। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। 46 बोल रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर जो है नागरिकों भी प्राप्त है, मतलब विदेशी नागरिकों भी प्राप्त है। देख लीजिए ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने में बसने के अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार या संवैधानिक निराकरण या उपचारों का अधिकार। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि भारत नागरिकों को जो प्राप्त है वो है आपको 15 है, उसके बाद है आपको 19 है, 15, 16, 19 है, 29 है और 30 है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के आधार पे आपका जो है कि मतलब कि ए, बी और सी ये सारे 19 के अंतर्गत आ गए, ठीक है ना, जबकि डी जो है 32 के अंतर्गत आता है। तो ऑब्वियसली आपका 32 वाला यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है गैर नागरिकों को भी आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 बोलता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के कार्यपालिक शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान या रुकावट उत्पन्न नहीं होगी या उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 257, 258, 355 या 356। इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 257। प्रश्न संख्या 48 निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत द्वारा नहीं लगाया जाता है, यानी कि भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर या मार्ग कर। तो शिक्षा कर जो है भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 49 बोल रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने का आधार क्या है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको थोक मूल्य सूचकांक। 50 डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षण हेतु प्रयुक्त जो इंडोस्कोपी होता है उस किस पे काम करता है। परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपको पता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रश्न संख्या
51 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य, बृहस्पति तथा सूर्य या प्लूटो तथा सूर्य। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को आपको खगोलीय एकक कहा जाता है और इसी के उपयोग के द्वारा आपको अन्य तारों के बीच की दूरी और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापा जाता है। 52 फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? ईथर, अमोनिया, एसिटिलीन या एथिलीन। तो एसिटिलीन C2H2 का प्रयोग किया जाता है आपको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अपन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशामक में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है, CaO जिसको बोला जाता है। पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग लाया जाता है। उपरोक्त में कौन से कथन सही है? तो उपरोक्त के तीनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका D 1 2 3। 54 बोल रहा है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो पता है आपको हेपेटाइटिस बी जो है लीवर की बीमारी होता है और वो वायरस के कारण होता है। 55 प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 80% या 90%। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि रक्त में जो प्लाज्मा का प्रतिशत होता है वो 60% होता है, ठीक है ना। और उस प्लाज्मा में भी जल का प्रतिशत जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 90%, जबकि उसमें 7% प्रोटीन हो जाएगा, 0.9% लवण हो जाएगा और 0.1% आपको जो कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे या ग्लूकोज हो जाएंगे। 56 बोल रहा है कि मधुसूदनी या इंसुलिन के अंतःस्रावन हार्मोन एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड है, वसीय अम्ल है, पेप्टाइड है या एस्टेरॉल है? तो जो इंसुलिन है वो एक पेप्टाइड है। 57 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में, 1885 में, 1930 या 1919 में? तो ये लड़ी गई थी आपको 1857 में लड़ी गई थी। 58 बोल रहा है कि जब मार्ले मिंटो सुधार 1909 लागू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, क्लाइड, मिंटो, लॉर्ड मार्ले, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर वाले प्रश्न में, मैट्रिक चैम्प्सफोर्ड वाले प्रश्न में, कि इस तरह से जो भी होते हैं ना, तो पहला जो होता है वो होता है भारत का सचिव होता है और दूसरा भारत का वायसराय होता है। जैसे मार्ले मिंटो और फिर मॉन्टेगो चैम्प्सफोर्ड, तो इसमें जो पहला नाम होता है भारत का सचिव हो जाता है और दूसरा नाम होता है वो आपको भारत का वायसराय होता है। तो पूछ रहा है मार्ले मिंटो सुधार में लागू हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑब्वियसली मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो रूज ये थे। उनका कार्यकाल लगभग 1905 से लेकर 1910 के बीच में रहा था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा C, लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। 59 बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित टॉलस्टॉय फॉर्म इनमें से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन B, गांधी जी जुड़े हुए थे। 60 इनमें से कौन हिंदुस्तान के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, में से कोई नहीं। तो जो आपको 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया था तो उसमें वायसराय के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद एस्टेब्लिश किया गया था। तो इस आधार पे भारत के जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड माउंटबेटन हुए, जबकि भारतीय गवर्नर जनरल जो हुए थे और अंतिम प्रथम और अंतिम दोनों थे वो सी राजगोपालाचारी थे। 61 बोल रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? मेन गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 62 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? ग्लाइसिन, एनालिन, सेरीन या उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइसिन ऑप्टिकल जो सक्रिय नहीं है। 63 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? AlCl3, BF3, NH3 या FeCl3? जो लुईस अम्ल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका C, ये जो है NH3 जो है लुईस अम्ल नहीं होगा। 64 निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसे घरेलू प्रशीतक? प्रश्न संख्या 64 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? नियॉन, ऑक्सीजन, फ्रेयॉन या में कोई नहीं। आप लोग जो घर में जो भी प्रशीतक होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसके पीछे में देखिएगा एक बॉक्स बना होगा, उसी में वो गैस रहता है। तो इसका हो जाएगा आपको फ्रेयॉन। फ्रेयॉन नहीं होता है और फ्रेयॉन रहता है और फ्रेयॉन जो है आपको AC में भी इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। 65 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लिया जाता है? अवरक्त, परावैज्ञानिक, सूक्ष्मतरक या उपयोग में से कोई नहीं। तो ये हो जाता है एक तरह से आपको रिमोट और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अवरक्त किरण। प्रश्न संख्या 66 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या D, उपयुक्त सभी? इसका सही हो जाएगा D, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन या नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। 68 निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में किया जाता है? हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो
क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, हैलोजन में से क्लोरीन की गोली का इस्तेमाल किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। 69 बोल रहा है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या इनमें से कोई नहीं। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है ना, उसमें होता है प्रकाश के मार्ग में जब धूलकण आ जाते हैं तो ये प्रकाश का विसरण हो जाता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 70 बोल रहा है कि रक्त का पीएच कितना होगा? 5.0, 6.4, 7.4 या 8.0। तो रक्त का पीएच आपको 7.4 होता है और ये बिहार SIPT में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 71 इंडिया गेट डैश का स्मारक है? विश्व युद्ध का, विश्व युद्ध द्वितीय का, किंग जॉर्ज का या बाबर का? तो इंडिया गेट जो है विश्व युद्ध प्रथम का स्मारक है, उसमें उस समय जितने शहीद हुए थे उनका नाम अंकित है, हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 बोल रहा है कि कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? बिट्स में, दशमलव में, अक्षर, ये इनमें से कोई नहीं। तो वो किए जाते हैं आपको बिट्स में किए जाते हैं, ठीक है ना, इनका कोड यही होता है। 73 बोल रहा है कि किस देश के राष्ट्रीय झंडे में भारत के राष्ट्रीय झंडे के समान रंग है? नेपाल, बांग्लादेश, इटली या श्रीलंका? तो इटली के झंडे में समान रंग है। 74 कुंभ मेला डैश वर्षों पर एक बार मनाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष? तो कुल ये 12 वर्ष के अंतराल पर एक वर्ष में मनाया जाता है और भारत में कुल 4 जगहों पर आपको कुंभ मेला होता है। हरिद्वार, उसके बाद आपको है इलाहाबाद, उसके बाद आपको नासिक और उज्जैन, ठीक है ना। 75 इनमें से कौन एक पक्षी अभयारण्य है? भरतपुर, बांदीपुर, बनरी घाट या बांधवगढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भरतपुर हो जाएगा। 76 बोल रहा है कि सोमनाथ मंदिर डैश में है? ऑप्शन देख लीजिए, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो सोमनाथ मंदिर आपको गुजरात में है और ये काठियावाड़ जिला के आसपास स्थित है। 77 बोल रहा है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता या बेंगलुरु? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको हैदराबाद में हो जाएगा। 78 विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मई, 18 मई, 8 जून या 18 जून? तो ये मनाया जाता है आपको 8 मई के दिन मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 79, अब यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा है कि ए ने बी से कहा, ए ने बी से क्या कहा? कल मैं अपनी दादी के पुत्री हूँ, ठीक है ना, यानी कि मेरी बुआ के इकलौते भाई, यानी कि अपने पिता से मिला, यानी कि ये किससे मिला? तो ये अपने पिता से मिल जाएगा, ठीक है ना, पिता, ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 यहाँ पे देख लीजिए 4 आकृति दिया गया है और इसमें से हमको चूज करना है कि कौन सी आकृति 3 अन्य के समान है तथापि एक आकृति उनसे भिन्न है। तो सिर्फ जी भिन्न है। इसका जो आपका मिरर इमेज होगा वो इस तरह से नहीं होगा, अलग हो जाएगा इसका, बाकी 3 का सही हो जाएगा। एक आदमी बिंदु ए से 2 किलोमीटर उत्तर की चलता है, ठीक है ना, और फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और उसके बाद बोलता है चलो एक बिंदु ये हो गया और यहाँ से हम 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चले, फिर बाएं मुड़कर कितना चलता है, फिर वो किस तरफ मिल जाता है? दाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, और फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो उस बिंदु तो वह अपनी यात्रा के शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर? देखो कुल मिला के तो ये 4 कट जाएगा, तो इधर 2 और इधर 3 है, तो यानी कि 1 किलोमीटर का डिफरेंस, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 81 का 1 हो जाएगा। 82 यहाँ पे बोल रहा है कि दिए गए उत्तर विकल्पों में से उपयुक्त टर्म की श्रृंखला को चुनें। देखिए 6 का 6, 6 दूना 12, 12 में से कितना घटा लेंगे? 2 घटा लेंगे, ठीक है ना। 10 का 10, 10 दूना 20, 20 में से कितना घटा लेंगे? 3 घटा लेंगे। 17 का 17, 34, 34 में से 4 घटा लेंगे। 30 की 30, 60, 60 में से 5 घटा लिए, मतलब घटा रहे हैं 2 के बाद 1 कर, मतलब 2, 3, 4, 5 घटा रहे हैं। अब यह 55 का 55 कितना हो जाएगा? 55 दूना 110 हो जाएगा, उसमें से 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। 82 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 83 में सारा का वैल्यू दिया गया है, मतलब m का प्लस, y का गुना, p का भाग, r का प्लस। तो जो यहाँ पे दिया गया है 60 p2r 10y m 10y5 m 20, इसका मान कितना होगा? तो सब में हमको जो है प्लस माइनस सबका वैल्यू पुट कर लेना है और उसको देखना है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम 83 का, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 60 आ जाएगा। 84 बोल रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो समूह में लघुतम अन्य शब्दों की तरह है। राजस्व, आय, लाभ या स्टॉक? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्टॉक हो जाएगा, ठीक है ना। उस शब्द का चयन करना है जो समूह में लघुतम अन्य शब्दों की तरह है। राजस्व, आय, लाभ, तो स्टॉक इसका हो जाएगा। 85 बोल रहा है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? क्वेटा में, रियो डी जेनेरियो में, नई दिल्ली में या न्यूयॉर्क में? तो ये रियो डी जेनेरियो में आयोजन हुआ था, ठीक है ना। और द्वितीय जो हुआ था वो हुआ था आपको जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 1992 में हुआ था। और दूसरा हुआ था 2002 में हुआ था। 86 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में महिलाएं कीरा के नाम से जाना हुआ है पोंग तक की लंबाई की एक पोशाक पहनती है? मतलब इस पोशाक की लंबाई जो है पोंग तक होती है, उसका नाम है कीरा। भूटान, श्रीलंका, भारत या म्यांमार? तो भूटान के महिलाओं को कीरा के नाम से जाना जाता है।
87 बोल रहा है कि यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है x डज नॉट इक्वल टू 5 और x डज नॉट इक्वल -3, तो समीकरण इतना इतना का हल क्या होगा। इसको जो है आप लोगों को पूरे समीकरण को फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको द्विघातीय समीकरण में, और पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 87 का जो हमारा आंसर आएगा द्विघातीय समीकरण का, एक का आएगा -1 और दूसरा का आएगा आपको -10 +10, तो इसका आंसर जो है 10 हो जाएगा। इसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। 88 बोल रहा है कि एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और इसे सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है। मान लीजिए कि सूची कीमत उसका 100 है, तो कितना पर खरीदा, 20% की छूट पर खरीदा, तो यानी कि 80 रुपये में खरीदा और उसको 125 अंकित कर दिया है, ठीक है ना। यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ कितना है। अब 125 पर उसने 20% का छूट दिया है, 80/100 कितना हो जाएगा, काटिए। यहाँ पे देखिए 20 चौका 80, 20 5 100 और ये 25 5 कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए 25 चौका 100, तो यानी कि 100 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देख लीजिए उसने 80 रुपया में खरीदा था और 100 रुपया में बेच रहा है, तो उसका लाभ कितना होगा। 80 के कंटेक्स्ट में हमको 20 का लाभ खोजना पड़ेगा, तो 20/80 गुने 100, 20 चौका 80 और ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि इसका लाभ जो हो जाएगा आपको 25% हो जाएगा, ठीक है। तो 88 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 89 बोल रहा है कि त्रिभुज ABC एक जो है समचतुर्भुज, मतलब कि यानी कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। यदि भुजा BC CA और मान लेते हैं ABC पहले खींच लीजिए, ABC खींच लीजिए, तो भुजा BC पर P हो गया, ठीक है ना, C और A पर Q हो गया और आपको AB पर हमारा क्या हो गया, R हो गया, ठीक है ना। तो अब ये भी एक अंदर में एक त्रिभुज बना लेगा, ठीक है ना, ये भी एक समबाहु त्रिभुज बना लेगा। तो बीच वाले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज है वो 4 बराबर भाग में बट गया है, तो जो अंदर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो पूरे त्रिभुज क्षेत्रफल का कितना होगा, 1/4 भाग होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना, सब बराबर हो गया। तो अब बोल रहा है कि तो PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो अंदर वाले PQR का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए ठीक है, हम बता दिए कि 1/4 हो जाएगा बाहर वाले का, तो बाहर वाले का समबाहु त्रिभुज है तो उसको √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर पर निकालना है और इस पूरे प्रोसेस को करना है, ठीक है ना। तो इस पूरे प्रोसेस मतलब पहले बाहर वाला का निकाल लेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर पर और फिर उसके 4 से भाग दे देंगे तो हमारा अंदर वाला का निकल जाएगा और 89 को हम जब पूरा कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है ना। 89 का आंसर हमारा आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 90 बोल रहा है कि एक समलंब को दो समांतर भुजाओं की लंबाई इतना इतना है, इनकी अन्य दो भुजाएं इतना इतना है, तो उनका समलंब। अब इसके लिए आपको समलंब चतुर्भुज के पूरे प्रोसेस के आधार पर उसको करना होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग खुद से ड्रॉ कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, आसान है लेकिन इसमें कैलकुलेशन करना है आपको। तो 90 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। 91 बोल रहा है कि P और Q दो भाई हैं, ठीक है। उसके बोल रहा रहता है R P की बहन है, S जो है T का भाई है और T Q की बेटी है, S का चाचा कौन है। 91 इसको हम लोग को करना पड़ेगा पूरे इत्मीनान से। इसका इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो खासकर बैंकिंग और रेलवे में होते हैं, इसको आप लोग कीजिएगा और इसका जो आंसर आ जाएगा आपका आसान है, इसका आंसर आ जाएगा आपको डी आ जाएगा। 92 श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला में देख लीजिए किस तरह से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इत्मीनान से पहले आप लोग इसको गौर से देखिए कि क्या हो रहा है। देखिए इसका हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिए 13 के बाद क्या हो रहा है 15, तो 15 के बाद क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 17 हो जाएगा, तो 17 तो हमारा आ गया। अब देख लेते हैं क्या होगा, तो 17 के बाद हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए H के बाद के बाद रिवर्स में जा रहा है, तो H के बाद क्या E हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 10 में से 3 गया तो 7 और 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी कि A 92 का E हो जाएगा। इसको मैंने शॉर्ट वे में आपको समझाने के लिए बताया है, इसको आप लोग पूरे फुल प्रोसेस में आप खुद बना सकते हैं। 93 क्या बोल रहा है, एक सैन्य कोड में सिस्टम को इस तरह लिखा जाता है, ठीक है ना। एक सैन्य कोड है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है और देख लीजिए कि सिस्टम को सिस्टम लिखा जाता है और NEARER को AENRER लिखा जाता है, तो फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि 93 में आपको करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले जो है देख लीजिए 93 में यहाँ पे देखिए सिस्टम में S को, ठीक है ना, S को 3 का सेट बनाइए, तो यहाँ पे S को S, ठीक है ना, ये AS जो है यहाँ पे आ गया, ये Y बीच में रह गया और ये S यहीं पर है, 3 का और 4 का आपको कोड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो
जो अंतिम आपको दिया गया है फ्रैक्शन दिया गया है, इसका भी आप कोड बनाइएगा। तो यहाँ पे 4 का आप कोड बना लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 4 8 है, 4 का कोड बना लीजिए। तो सी कहाँ पर आएगा, प्रथम स्थान पर आ जाएगा सी, उसके बाद ए कहाँ पर आएगा, दूध के स्थान पर, आर यहाँ पे आ जाएगा और एफ यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि डी इसका सही जा रहा है, ठीक है। इसको क्रॉस करके आप लोग को बताना पड़ेगा, 93 का डी हो जाएगा। 94 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 94 क्या बोल रहा है कि एक डिनर पार्टी में मछली और मांस दोनों परोसे गए हैं। कुछ मेहमानों ने केवल मछली और कुछ मेहमानों ने केवल मांस लिया। पार्टी में कुल शाकाहारी मेहमान भी थे जिन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं लिया। शेष मेहमानों ने मछली और मांस दोनों लाए। इस स्थिति में संबंधों के सर्वोत्तम रूप में दर्शाने वाला है क्या है, यहाँ पे मांस और मछली, ठीक है ना, मांस और मछली ऑब्वियसली उसमें फ्लैश होता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना, मांस और मछली, और ये मांसाहारी हो गया और ये शाकाहारी हो गया। तो ये सबसे बेहतरीन दर्शा रहा है। मांस और मछली दोनों में फ्लैश होता है, लेकिन मांस और मछली दोनों अलग अलग चीज़ है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है ना, लेकिन दोनों आपको मांसाहारी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है एक तरह से ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये शाकाहारी हो गया, ये मांसाहारी हो गया और ये मांस और मछली हो गया। 95 बोल रहा है कि अरुण ने एक केक को 2 हिस्सों में काटा, एक हिस्से को बराबर आकार के टुकड़ों में काटा और प्रत्येक छोटे टुकड़े का भार जो है 20 ग्राम है। यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हैं तो पूरे केक का भार कितना होगा। ये आपको एक तरह से रीजनिंग में मैथ है, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको। 95 को आपको जब पूरा सॉल्व कीजिएगा, इसको मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, खुद से करना है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी आ जाएगा। 96 में हमको आकृति दिया गया है और यहाँ पे हमको चूज करना है कि इसका जो है भिन्न आकृति क्या है। देख लीजिए इत्मीनान से आप लोग देखिए 96 में क्या क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर क्रॉस गया, यहाँ पर क्रॉस गया है, ये यहाँ गया है, ये यहाँ गया है, ये भी यहाँ गया है, ये भी यहाँ गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्रॉस में नहीं गया है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसके ठीक नीचे आ गया है। तो ये ऑप्शन सी इसका जो है गलत हो जाएगा। 97 बोल रहा है कि लाल, हरे और नीले रंग के 3 बक्सों में 108 गेंद रखी गई हैं। हरे और लाल बक्सों में कुल रखी गई गेंदों की संख्या नीले बक्सों की गेंदों की दुगुनी है और नीले बक्सों की गेंदों की संख्या लाल बक्सों की गेंदों की दुगुनी है। हरे बक्स में कितनी गेंद है। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसको कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन का है, बस थोड़ी सी इसको इत्मीनान से बैठकर सोचना होगा आप लोगों को। इसको मैं यहाँ पर खुद छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैथ का सवाल है। तो 97 का जो ऑप्शन आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। प्रश्न संख्या 98 पर चलते हैं। 98 क्या बोल रहा है कि प्रदत्त कागज एक्स के सीट बने हुए बॉक्स को मिलता जुलता विकल्प देखिए। हमारे पास ये सीट दिया गया है, ठीक है ना, 98 में हमारा ये सीट दिया गया है। अब हमारे पास चारों ऑप्शन को आप इत्मीनान से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही मैच कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये है पूरा एक त्रिकोण टाइप का और यहाँ पे इसका जो है एक गोला है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी में मतलब जो 2 वाले आकृति में ये मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारा सी में आ रहा है। प्रश्न संख्या 99 बोल रहा है कि एक बॉटेनिकल गार्डन में कुल पेड़ों के 30% आम के पेड़ हैं। शेष पेड़ों में से आधे पेड़ बरगद के हैं। यदि गार्डन में बरगद के पेड़ों की संख्या 60 है तो गार्डन पेड़ों की कुल संख्या, ये भी बहुत ही सिंपल है, इसीलिए इसका कैलकुलेशन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। 99 को आप पूरा आसानी से जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 99 का सी आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या 100 पर देखते हैं। 100 बोल रहा है कि महेश 20 मोमबत्ती 3 मिनट में जला सकता है। उसके घर में 720 मोमबत्तियां हैं। सभी मोमबत्ती जलाने में कितना समय लगेगा। तो इसको आपको MDH के फॉर्मूला पर इसको सेट कीजिएगा, ठीक है ना, और सॉल्व कीजिएगा। आपको इसको भी मैं आप पर छोड़ा, MDH पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 100 का जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, ठीक है ना, सी आ जाएगा। 1 घंटा 48 मिनट आ जाएगा। तो इस आधार पर आज आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉर्नेस को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।